स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने नमः। तो प्रवचन सारजी ग्रंथराज के गे तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार, एक एक शब्द पर ध्यान देना भी। ये कौन सा अधिकार है? महाअधिकार है गे तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार। और इसके अंतर्गत जो तीन अधिकार हैं, गे सामान्य अधिकार, गे विशेष अधिकार और ज्ञान गे विभाग अधिकार। ठीक है, ये तीन अधिकार हैं, उसमें से ये तीसरा अधिकार यहाँ चल रहा है। ज्ञान गे विभाग अधिकार। यहाँ 160 नंबर की गाथा है। यहाँ ज्ञान गे विभाग अधिकार का मतलब है कि जो जीव चेतन वस्तु है, चेतना स्वभावमयी पूरी वस्तु है, वो और ये शरीर आदि परद्रव्य, वो आत्मा ऐसा चेतना स्वभावी वस्तु वो भी गेय है, वो स्वगेय है और वो स्वयं ज्ञान भी है। और ये देहादिक ये गेय है लेकिन वे ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो ऐसा भेद ज्ञान आचार्य देव को यहाँ कराना है। तो उसके लिए आचार्य देव ने द्रव्य प्राण से शुरुआत की थी 145 नंबर की गाथा से, वहां से चर्चा आई और ये 200 नंबर तक की गाथा तक चलेगी चर्चा। इस बीच में यहाँ पर आचार्य देव ये कहते हैं कि ये देह मन वाणी है, ये मैं नहीं, ना हम देहो न मनो न चेव वाणी, मैं ये नहीं, न कारणम तेसी, उनका मैं कारण नहीं, कत्ता न, मैं उनका कर्ता नहीं, न कारेदा, न मैं उनको कराने वाला हूं। मैं कौन? चेतन तत्व, चेतन द्रव्य, चेतना स्वभावमयी वस्तु जिसकी रचना चेतनामय है, वो मैं, ऐसा समझना। क्योंकि सब इस लोक में सब जो कुछ भी है सब वो द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप है ना। और सभी द्रव्य अपने अपने गुण पर्यायात्मक स्वरूप में अपने अपने स्वरूप अस्तित्व में निश्चित है ना सभी द्रव्य। तो मैं स्वयं अपने स्वरूप अस्तित्व में निश्चित हूँ और मेरा स्वरूप क्या है? मैं चेतनामय वस्तु हूँ। चेतना मेरा द्रव्यपना, चेतना मेरा गुणपना, चेतना मेरे पर्यायपना। और ये देह, इसका क्या स्वरूप? ये भी अपने स्वरूप में निश्चित है, ये पुद्गलात्मक है। तो पुद्गलात्मक इसका द्रव्यपना, पुद्गलात्मक इसका गुणपना, पुद्गलात्मक इसका पर्यायपना, ऐसा न्यारा न्यारा है ना। इसलिए मैं चेतना स्वभावी वस्तु हूँ जिसके द्रव्य गुण पर्याय सब चेतनामय है, ऐसे अपने स्वरूप में निश्चित हूं। मैं अपने स्वरूप अस्तित्व में निश्चित हूं। मैं इसका कारण कैसे हो सकता हूं? मैं इसका कर्ता कैसे हो सकता हूं? मैं इसको कराने वाला भी कैसे हो सकता हूं? और इसकी रचना जो पुद्गल द्रव्य के द्वारा की जाती है तो उसका मैं अनुमोदक भी कैसे हो सकता हूं? नहीं हो सकता हूं ना। तो मैं तो चेतना स्वभाव में हूं। ये गाथा अपनी कल पूरी हो गई थी मेरे ख्याल से। अब इसमें जो जैसनाचार्य देव की टीका है वो 321 पेज पे देखो, अंतिम लाइन इसमें संस्कृत की।
जैसनाचार्य देव की टीका माने 2 लाइनों के बीच में जो चल रही है छोटे अक्षरों में। 321 पेज पे बहुत सरल है टीका उनकी, संस्कृत उनकी। अंतिम लाइन में वाक्य पूरा होने के बाद अंतिम शब्द है उसके, मनोवचन काय व्यापार रहता। लिखा है अंतिम लाइन में, अंत में। मिल गया भैया कपिल भाई? संस्कृत वाली टीका देखो, सबसे नीचे 2 लाइनों के बीच में जो टीका है संस्कृत की, बताओ। 160 नंबर के नीचे आइए। मनोवचन काय व्यापार रहता, माने मन वचन काय के व्यापार से रहित। आगे कहते हैं रहित होने से, रहतात का मतलब रहित होने से, परमात्म द्रव्यात् भिन्नम। परमात्मा जो द्रव्य है, परमात्म द्रव्य है, परमात्म द्रव्य चेतन द्रव्य, उससे भिन्न है। क्या भिन्न है? जो मनो वचन काय त्रयम, जो मन वचन काय हैं तीनों, वे उस परमात्मा से भिन्न है। परमात्मा किसको बोला? हाँ, इस देह में विराजमान जो चेतना स्वभाव में ही स्वरूप अस्तित्व निश्चित, ऐसी जो वस्तु, वो परमात्मा है। क्यों भैया? नहीं बात समझ में आती है? परमात्मा कैसे? परमात्मा तो वे है ना, अपन कैसे परमात्मा हो गए? ये जीव को मतलब वो उसे विश्वास ही नहीं होता है, उसे शंका खड़ी हो जाती है, ये परमात्मा कैसे हो गया, ये परमात्मा कैसे हो? अच्छा मैं ये पूछता हूँ, घी काय में से निकलता है? कौन सी ऐसी वस्तु है जिसमें से घी निकाला जाता है, बनाया जाता है, घी तैयार किया जाता है? दूध से। मूल वस्तु क्या है उसकी? दूध है। तो दूध में घी होगा तब घी निकलेगा कि दूध में घी कि तुम कोई कहे जिस दूध में घी है, इस दूध में घी है, अब कह रहे दूध में कहाँ घी है भैया? दूध में कहाँ घी होता है? दूध में घी होता है? किसने डाल दिया घी उसमें? दूध में तो घी होता ही नहीं है ना। बोलो दूध में घी होता है कि नहीं? कहाँ किसने डाल दिया उसमें? वो तो गाय के थन से, भैंस के थन से निकला है दूध, उसमें घी कहाँ से आ गया? भैंस ने डाल दिया? अरे उसमें घी है, वो घी नहीं हो तो उसमें से निकले कैसे? आगे समझ में? ऐसे अंदर ये जो चेतन वस्तु है ना, इसमें परमात्मा पना है, नहीं तो वो प्रकट कहाँ से होएगा परमात्मा पना? जैसे दूध में से घी का प्रकट होना है, वैसे ही इस वस्तु में से परमात्मा पने का प्रकट होना है। उसके लिए जैसे पुरुषार्थ किया जाता है घी के लिए, घी को प्राप्त करने के लिए, ऐसे यहाँ भी कुछ न कुछ पुरुषार्थ जरूरी है जिससे वो परमात्मा पना इसका प्रकट होकर के बाहर आ जाए। ख्याल में आया? तो परमात्मा पना है ना अभी अंदर, ये बात है, उसको परमात्मा कह रहे हैं। ज्ञानियों को, आचार्य में तो अपन ने दृष्टांत से दे रहे हैं भैया, ज्ञानियों को, आचार्यों को उसमें अंदर में परमात्मा दिखाई देता है, ये परमात्मा है। जैसे जो घी निकालने वाला है, उसमें से घी प्राप्त करने वाला, उसे उसमें घी दिखाई देता है कि इसमें घी है। आया कि नहीं आया? क्या? हाँ हाँ घी है। मावा कहाँ में से निकलेगा? मावा कहाँ रहता है? दूध में ही रहता है। ऐसे ही समझना, तो परमात्मा पना कहाँ है? देह में है। ये व्रत तपशील संयम है, ये व्रत पाले जाते हैं, इनमें इनमें परमात्मा में तो कब ये परमात्मा बन कैसे गए? ये तप करके बने परमात्मा, 12 प्रकार के तप आचरण कर किया है इन्होंने, इससे तब बन गए।
ये सब बाहर का छोड़ छाड़ दिया, घर गृहस्थी छोड़ दिया, उससे परमात्मा बने ये अंदर में थे, बस उसे खोजना है, अंदर में प्राप्त करना है। भगवान ने ये बात बताई जो पर्याय में अभी परमात्मा है, अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा। अभी विदेह क्षेत्र में 20 परमात्मा विराजमान है, अनंत परमात्मा। जैसे भगवान महावीर स्वामी 2500 वर्ष पहले यहाँ पे थे ना भारत देश में, ये तो विश्वास है कि नहीं है? अन्नमत वाले भी मानते हैं इस बात को, भगवान महावीर स्वामी थे यहाँ पे, ठीक है। तो वे जैसे साक्षात परमात्मा उस काल में थे, ऐसे ही साक्षात परमात्मा विद्यमान भी स्थित, अगर ऐसा अपन बोलते हैं ना, विद्यमान माने अभी हैं। कहाँ है वे? विदेह क्षेत्र में है। 20 तीर्थंकर है, 20। तो वे परमात्मा प्रकट परमात्मा है, और संसारी जीवों के अप्रगट परमात्मा। वे भी परमात्मा, वे अप्रगट है। ध्यान में आया कि नहीं आया? और उन्हीं परमात्मा ने ये बात बताई। ये बात कहाँ से आई मुझे बताओ। प्रवचन सार नाम इसका ग्रंथ है ना। प्रवचन का मतलब होता है भगवान की वाणी, और जो भगवान की वाणी है उसका सार यहाँ दिया है। भगवान महावीर स्वामी ने भी वही बात बताई, वही सीमंदर स्वामी बता रहे हैं यही बात कि तू परमात्मा है। देखो, जिन्होंने पूज्य गुरुदेव जी को सुना होगा तो उनकी वो आदे हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, मैं परमात्मा हूँ ऐसा नक्की कर, ऐसा निर्णय कर। और ये जीव देख है ना, अंदर हो करके सब छोड़ छाड़ करके, तो इसे अपना परमात्मा पना अनुभव में आता है। निर्णय का अनुभव कर, और वो नक्की का मतलब ही निर्णय होता है, और अनुभव का मतलब पहले नक्की कर, निर्णय करो, और फिर अनुभव करो उसको। अनुभव नक्की हो जाएगा तो अनुभव तो करेगा। हाँ जी, हाँ, निश्चित हो जाना चाहिए एकदम। दो बात है, जैसे उसमें तो दूध में है घी है ऐसे ही। तो अंदर में परमात्मा विराजमान, और वो एक परम कौन सा एक स्तोत्र है ना, नहीं नहीं, वो परमात्मा स्तोत्र है, कौन सा है मुझे नाम ध्यान में नहीं। परमानंद स्तोत्र, परमानंद, उसमें 20 नंबर का छंद है। वहां का परमालाद संपन्नम राग द्वेष विवर्जितम अरहंतम देह मध्येतु। ये देह में अरहंत विराजमान है, ऐसा लिखा वहां देखना। वो अकलंक देव का बनाया हुआ है शायद, परमानंद स्तोत्र, उसमें लिखा है परमालाद संपन्न माने परम आनंद से संपन्न, राग द्वेष विवर्जित माने राग द्वेष से रहित। परमात्मा राग द्वेष सहित नहीं होते, जितने परमात्मा हुए हैं ना, अभी हैं सिद्ध, वो वहां पर विदेह क्षेत्र में पहले अपने 24 तीर्थंकर हो गए हैं, और भी जो अरहंत हुए हैं वे सब, उन्हें राग द्वेष नहीं होता भैया। अपने राग द्वेष है ना, हाँ, तो अपने राग द्वेष है, तो भी राग द्वेष से रहित अपना परमात्मा पना यहाँ विराजमान है। परमाला संपन्नम राग द्वेष विवर्जितम अरहंतम देह मध्य, देह के बीच में यह अरहंत विराजमान है। परमात्म प्रकाशित ग्रंथ है। उस परमात्म प्रकाश ग्रंथ में उन्होंने लिखा है कि भैया ये आचार्य योगी देव को बनाया ग्रंथ है, कि तू भगवान को देवालय में ढूंढ रहा है, मंदिरों में ढूंढता फिर रहा है, भगवान वहां कहाँ मिलेंगे? अरे देह रूपी देवालय में तेरा भगवान विराजमान है, उधर देख, ऐसा लिखा है उसमें। ऐसा समझना भैया, ठीक है। ये परमात्मा ने, ये अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, स्वाध्याय करते हैं ना,
किस लिए कर रहे हैं? अपने परमात्मा को खोजने के लिए। बस हमें वो परमात्मापना हमारा दिख जाए। तो परमात्मापना जहाँ दिखेगा ना, तो फिर राग द्वेष सब विदा हो जाएंगे भैया, बहुत शांति आनंद हो जाएगा। अभी अपन सब बिल्कुल संसारी, तो संसार अवस्था में भी ऐसी शांति हो जाती है। जो उनको शांति, अनंत शांति है, अनंत आनंद है, उसका अंश यहाँ प्रकट हो जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होने का अर्थ ही है भैया। और वो कोई ये कार्य न करे, उसको खोजने का कार्य न करे, और उनकी पूजा करता रहे, उनकी स्तुतियां गाता रहे। 5 महाव्रत और वो सब 12 प्रकार के तप, परिचय 22 प्रकार की, ये सब सहता रहे और इधर खोज न करे, तो वो कभी उसे परमात्मा बना प्राप्त नहीं होगा, उसे शांति प्राप्त नहीं होगी। आया क्या नहीं आया? इसलिए यहाँ ये परमात्मा शब्द है। तो प्रयोजन, मतलब इसका प्रयोजन तो अपना कोई ना कोई लक्ष्य तो होगा ना, तब तो वहाँ मतलब पांडे दर्शन कर रहा है या स्वाध्याय कर रहा है, कुछ तो लक्ष्य। हाँ, वो प्रयोजन यही है। और उनका दर्शन करके हमें एक बात याद आनी चाहिए कि जो इस देह के भीतर, मतलब भगवान ये प्रतिमा है ना, तो प्रतिमा माने देह, प्रतिमा माने क्या है? अपनी ये देह है, उनकी वो देह है। तो उनकी उस देह में वो प्रतिमा भगवान नहीं है, प्रतिमा में जो विराजमान है वे भगवान है। प्रतिमा तो देह है। ऐसे अपना ये देह परमात्मा नहीं है, इसमें परमात्मा बना कुछ नहीं है, ये तो मुर्दा है। जैसे वे पत्थर हैं प्रतिमा के, ऐसे ये मुर्दा है। उसके भीतर भगवान विराजमान है, माने भगवान की अपने स्थापना की है, स्थापना निक्षेप से उनको, उस प्रतिमा को हमने भगवान बनाया है। तो उनकी मुद्रा देख करके, चेहरे की मुद्रा देख करके, उनके आसन की मुद्रा देख करके, खड़गासन हो या पद्मासन हो, उस मुद्रा को देख करके उनके हाव भाव को देखते हैं। जैसे अपन अपने चेहरे से किसी के हाव भाव पता चल जाते हैं ना, नहीं चलते हैं कि क्या छुपा रहा है ये, ये कितना सच्चा है, कितना झूठा है। ऐसी उनकी मुद्रा भीतरता की है। इसका मतलब राग द्वेष उनमें नहीं है। तो जो उनकी मुद्रा से उनका हाव भाव हमें पता चलता है, वो परमात्मा पने का हाव भाव है। ऐसा परमात्मा पना मुझे प्राप्त हो। वे शांति से बैठे हैं ना, हाथ पे हाथ धरे, कोई काम दाम नहीं रहा ना उनको है। अपने को कितनी चिंता लगी हुई है, राग द्वेष लगे हुए हैं। हाँ, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान कितना चल रहा है। तो उनको देख करके मुझे मेरा परमात्मा पना के, ऐसा ही परमात्मा पना मुझे प्राप्त हो, ऐसी दशा मेरी मुझे प्राप्त हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। ठीक है, तो वो कैसे मिलेगा? वो यहाँ ये बोला ना अभी, तो ये प्रतिमा का दर्शन करने का प्रयोजन क्या है? दर्शन करने का प्रयोजन ही है भैया, पूजन करने में लगातार हम आधा घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट भगवान के सामने रहते हैं, उनके उनको ही, उनकी मुद्रा को निहारना, काय के लिए? अपने स्वरूप को पता करने के लिए, अपने स्वरूप को जानने के लिए। तो वो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी ना उसके लिए, अपने को विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। जो उन्होंने किया, उन्होंने जो किया है ना, कि मैं भगवान कैसे बना, ये जो चर्चा चल रही है ना, पीछे इसमें 82 नंबर की गाथा आई है कि भगवान आप अरहंत हो, और अरहंत बन करके आपने जगत के जीवों को वो मार्ग बताया है जो आपने स्वयं अंगीकार किया था। जिस मार्ग पर, जिस उपाय को आपने किया, वही उपाय जीवों को बताया है, और उसी उपाय के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं अपन? भगवान ने ये बताया ना कि तू अंदर में परमात्मा है, तू अपने परमात्मा पने को खोज, उसकी चर्चा चल रही है भैया, और कुछ नहीं है। ये परमात्मा पना खोजना है अपने को अपना। तब कैसे खोजेंगे? कि पहले तो ये देह है ना, ये मैं नहीं हूँ,
ये ना हम देहो लिखा है ना, एक होता 160 नंबर की गाथा में, ना हम देहो, मैं देह नहीं हूँ। मूल गाथा देखो ऊपर, यहाँ पे बताया ना हम देहो का मतलब है मैं देह नहीं हूँ। ये व्यक्ति सफल क्योंकि देह अपन क्या मानते आ रहे हैं, ये मैं देह ही हूँ बस। हर जीव ऐसे ही मान रहा है, दूसरी कोई बात ही नहीं है। हर एक का उसमें एकत्व बैठा है, देह जीव को एक दिन है। तो पहले देह को तो छोड़, देह को छोड़ने का मतलब अपनी दृष्टि में से देह को छोड़ और ये मान, ये स्वीकार कर कि देह तू नहीं है। देह छोड़ने का मतलब फांसी लगा लेना नहीं है, जहर खा लेना नहीं है। इस जीव ने क्या किया है, देह को अपने में पकड़ रखा है, अपने में जकड़ रखा है, मैं देह हूं, मैं देह हूं। 24 घंटे ही लगा हुआ है ना। देह की जितनी हरकत है मेरी ही हरकत है ऐसा मानता है। देह में कुछ हो तो मुझे कुछ हो गया है ऐसा मानता है। तो ये है, लेकिन इसके संग साथ में उनमें कुछ हो जाए तो हो गया हाँ जो कहता है ना देह को छोड़ दूंगा तब मुक्त हो जाए हाँ, तो ये देह को छोड़, तू देह नहीं है, ये बात बता रहे हैं कि किस प्रकार से मैं देह नहीं, उसकी बात है। देखो, तो ये मन वचन काय का जो व्यापार है वो परमात्म द्रव्यात् भिन्नम, परमात्म द्रव्य से भिन्न है। लिखा भैया नवीन भाई, देखो हम पढ़ रहे हैं वहां पे 322 पेज पर, वही टीका की पहली लाइन, 2 लाइनों के बीच में जो टीका दी है संस्कृत की, मिला ओम प्रकाश जी, मिला कि नहीं मिला? इनको भी बता देना कपिल को। कौन सा 322 पेज पर परमात्म द्रव्यात् भिन्नम ऐसा करके आया है, पहली लाइन टीका की। मिल गई? नहीं मिली है? अरे ठीक है, 2 लाइनों के बीच में टीका है ना, बारीक अक्षरों में, संस्कृत की, 322 पेज, बाएं हाथ का पेज। 2 लाइनों के बीच में जो टीका है बारीक अक्षरों में संस्कृत की, मिली है? नहीं मिली? क्यों भैया, तुम्हें मिली नवीन भाई? 322 पेज नहीं है इसमें? अच्छा अच्छा ठीक है। हरीश मिली तुम्हें? नहीं, वो लाइन में मिल गई, वो क्या बोला आपने? 221 में मैंने बताया था, परमात्म द्रव्यात् भिन्नम, पाप पीछे छूट गया है, रमात, ऐसा रमात में लिखा हुआ है, रमात में कहता ठीक है, तो पापी से छूट गया तो पा उसमें जोड़ दो। तो परमात्म द्रव्यात् माने परमात्म द्रव्य से भिन्न होने के कारण, यन, यन माने जो, मनोवचन काय प्रेम, जो मन वचन काय तीनों हैं, निश्चय नए न, निश्चय नए से वास्तव में, तन्ना हम भवामी, मैं वह नहीं हुआ हूं, मैं वह नहीं होता हूं। ख्याल में आया ना? मैं माने कौन? अंदर में मैं परमात्मा द्रव्य, मैं चेतना वस्तु, मैं ये देह नहीं होता हूं, मैं देह मनवाणी नहीं होता हूं, ऐसा आशय है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ? तो ये उपाय बता भी, ये आत्मा को खोजने का, परमात्मा को अपने अंदर में परमात्मा को खोजने का उपाय है ये। अब आगे कहते हैं, देखो अब अगली लाइन लेना, और अगली लाइन में 2 पूर्ण विराम छोड़ करके तीसरी लाइन, एक बात हो गई ना? क्या बात हो गई? कि ये देह मन वाणी है, इनका जो व्यापार है, मैं आत्मा, इनके व्यापार से रहित होने से, ठीक है, और इनका व्यापार परमात्म द्रव्य जो मैं हूं उससे भिन्न होने के कारण से, ये मन वचन का तीनों मैं नहीं हूं, ऐसा कहा। पहले मैं ये नहीं, अब कारण की बात करेंगे। तो अगली लाइन में देखो, अंत में
निर्विकार परमाह्लाद एक लक्षण लिखा है, लिखा भैया? कपिल भाई मिला क्या नहीं मिला? हाँ दूसरी टाइम जैसे निर्विकार परमाह्लाद एक लक्षण, माने मेरा मेरा मैं जो चेतन वस्तु हूँ, मेरा लक्षण क्या है भैया? परम आनंद स्वरूप मेरा लक्षण है, परमानंद। परमानंद देखो, आनंद आनंद जो आता है, सुख जो होता है, वो कहाँ से होता है? जितना राग द्वेष होता है वो तो दुख है, आ गया ख्याल में? और ये सांसारिक सुख सुख नहीं है, ये सब दुख है। भगवान को सुखी है क्या दुखी है होता हूँ? सुखी है, तो उनके सुख कहाँ से आया? हमारे तो इतनी सामान है, इतने भोग सामग्री है, अनुकूल सामग्री है, तो उसमें हम अपने को सुख मान रहे हैं। और जिनके ये अनुकूल सामग्री नहीं है, तो उनको अपन दुखी मान रहे हैं। वे तो दुखी है बेचारे, हम सुखी हैं। हमारे पास पैसा है, हमारे पास भोजन है, हमारे पास कपड़े हैं, हमारे पास घर है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे 4 लोग हैं, साथ में परिवार है, सब है, इससे हम सुखी हैं। इससे हम सुखी मानते हैं कि नहीं मानते? और जो दूसरे जीव हैं जिनके पास ये नहीं है, तो वे दुखी हैं, वे दुखी हैं। ठीक है, तो भगवान के पास क्या है जिससे वे सुखी है? भगवान के पास कुछ नहीं है, तो भी वे सुखी क्यों है? क्योंकि वो जो अंदर में परमात्मा है ना, वो सुख स्वभावी है। उसका क्या स्वभाव है? सुख उसका स्वभाव है। जैसे चेतना उसका स्वभाव है, ऐसे ही सुख उसका स्वभाव है। और ये सब दुख दुख जो था और दुख के कारण थे, वे सब निकल गए। दुख के कारण कौन? ज्ञानावरणादिक 8 कर्म, ये दुख के कारण। बाहर में प्रतिकूल संयोग, अनुकूल संयोग, ये दुख के कारण। ये तो सब छूट गए। आया कि नहीं आया? और ये छूट गए, इसका मतलब दुख नहीं रहा और दुख के कारण भी नहीं रहे। तो हमने तो उनमें सुख माना था, इसलिए वो छूट गए है। हमको सुख मानना है। हाँ, तो अब अपना आत्मा बचाना अकेला, भगवान को क्या बचा अकेला? अकेला आत्मा बचा। तो अब आत्मा में सुख है, तब वो प्रकट हुआ ना। परमात्मा पना प्रकट होना माने सुख प्रकट होना। तो ये बाल बोध में पढ़ते हैं ना, अनंत चतुष्टय रूप विराजमान। भगवान का क्या स्वरूप है? अनंत चतुष्टय किसको कहते जानते हो? बोलो बोलो बोलो। अनंत सुख, तो भगवान को कितना सुख है? भगवान को अनंत सुख है। और जो मुनिराज होते हैं ना, मुनिराज, उनको मुनिराज को कितना सुख है? प्रचुर सुख है उनको, पर्याप्त सुखी है वे। तभी तो अपन देखते हैं ना, प्रथमा में अपन पढ़ते हैं, किसी के सिगरेट में सगड़ी जली, किसी पे कुछ दुख दिया लोगों ने पूर्व कर्म के उदय से, लेकिन तो भी उन्हें दुख की अनुभूति नहीं हुई, उन्हें सुख की अनुभूति थी। समझिए ना, प्रचुर स्वसंवेदन, जितना स्वसंवेदन उतना ही सुख। मुनिराज दुखी नहीं होते हैं, सुखी होते हैं। अपन क्या विचार करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अपन जो है सुख दुख को बाहर के संयोगों से नापते हैं, ठीक है। और ज्ञानी लोग दुख को और सुख को कर्म के उदय के अनुसार नापते हैं। मुनिराज के 3 चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया है, इसलिए उन्हें उतना सुख है। कसाय का अभाव हुआ ना, वो कसाय जी कर्म के कारण, तो कर्म का अभाव हो गया, तो कसाय का अभाव हो गया, कसाय का अभाव हो गया तो सुखी हो गए। आत्मा तो है ना, मुनिराज तो है ना, मुनिराज आत्मा ही तो है ना। उनकी परिणति में जो कसाय थी, वो कसाय का अभाव हो गया, वो कसाय दुख रूप है। संयोग कोई दुख रूप सुख रूप नहीं है। तो मुनिराज सुखी है। तो भगवान
वे अनंत सुख ही है, अनंत चतुस्वरूप विराजमान। इस तरह वो सुख आत्मा का स्वरूप है। इसलिए यहां लिखा निर्विकार परमालाद। आलाद माने आनंद, परमानंद। निर्विकार माने कोई निर्दोष, निर्विकार का मतलब निर्दोष, कोई दोष नहीं है उसमें, कोई विकार नहीं है उसमें। ऐसा एक लक्षण वाला सुखामृत परिणति, सुख रूपी अमृत, उस रूप से जो परिणत, उपादान कारण भूतम आत्मतृप्त, माने ऐसा आत्मा का उपादान कारण स्वरूप है कि इसमें से सुख प्रकट होता है। जिस जीव को ये दृष्टि होती है ना इसकी, ऐसा अपना जो जानने का उपयोग है ना, जब उपयोग वो अंदर में जाएगा, अपने को देखेगा, ऐसा जानेगा, तो उसे सुख प्रकट होता है। आया कि नहीं आया क्या? देखो, जैसे पत्थर में पत्थर रगड़ो तो क्या हुआ भाई? तो अग्नि निकलेगी ना। ऐसे ही उपयोग अपने स्वरूप में जाता है तो आनंद प्रकट होता है। ये अपना उपयोग, उपयोग माने जो जानने देखने का जो कार्य चल रहा है ना, उसे व्यापार कहते हैं। जानने देखने का व्यापार। ये आत्मा कौन सा व्यापार करता है भैया? जानने देखने का। अब इसका जो व्यापार है वो व्यापार पर के प्रति है, सब पर के प्रति, देह के प्रति, संयोगों के प्रति, है ना, सब रिश्ते नाते के प्रति, सब सब इधर चल रहा है उसमें। अपने प्रति उसका व्यापार चला नहीं, अपनी सत्ता के। तो ये अपनी सत्ता, अपने स्वरूप के प्रति इसका व्यापार चले तो वो प्रकट हुए। ध्यान में आया? इसको उसका उसके प्रति व्यापार चले, मानो उसको जाने, उसे देखे, उसमें रमे, उसमें जमे, इसका नाम है उसके प्रति व्यापार। तो इसका वो परमानंद प्रकट होगा, वो उपयोग परमानंद का अनुभव करेगा। इसलिए उसका उपादान कारण कौन रहा? कहां से प्रकट हुआ परमानंद? स्वयं से, आत्मा में से परमानंद प्रकट हुआ है। इसलिए यहाँ उपादान कारण भूत लिखा, आत्मद्रव्य। काय का उपादान कारण है? सुख का उपादान माने मूल कारण, वस्तुगत कारण। इसका मतलब सुख का, आह्लाद का कारण बाहर में नहीं है। अभी बताया भगवान ऐसे, तो भगवान का उपयोग कहाँ है? क्या कर रहा है? अपने स्वभाव में लीन है, निमग्न है। कब तक के लिए? तो शादी अनंत काल तक वे क्या रहेंगे? सुख 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 सुख, सुखरूप परिणम गए बस। तो उसका उपादान कारण कहाँ है? आत्मा में। ध्यान में है ना? आत्मद्रव्यम, ऐसा जो आत्मद्रव्य है, तद विलक्षण, उससे भिन्न लक्षण वाला। आत्मद्रव्य का लक्षण क्या बताया यहाँ पर? परमालाद रूप परिणत होना, उसका उपादान कारण रूपी आत्मा स्वयं है। ठीक है, ये आत्मा का लक्षण है। और उससे विलक्षण माने दूसरे लक्षण वाला कौन है? मनोवचन काय, काया नाम उपादान कारण भूत पुद्गल पिंडु। कारण की बात चल रही है ना, आत्मा किसका कारण है? तो आत्मा ये पुद्गल पिंड का कारण हो सकता है। मन वचन काय का जो व्यापार है, उसकी जो ये पुद्गल पिंड है, ये पुद्गल पिंड वो काय का कारण भूत है, मन उसका वो पुद्गल द्रव्य उसका कारण भूत है। मन वचन काय ये तीनों का उपादान कारण पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल पिंड है। और आत्मा काय का कारण है? आत्मा परमानंद का कारण है। तो ये आत्मा उस मनवचन काय का कारण कैसे हो सकता है? समझ में आया? उसका कारण कैसे हो सकता है? ये तो आनंद का कारण है। और मनवचन काय का कारण पुद्गल द्रव्य है।
समझ में आया कि नहीं? तो पुद्गल द्रव्य उसका कारण है, आत्मा उसका कारण नहीं है। इसलिए मैं आत्मा हूं, तो मैं इस मन वचन काय का कारण नहीं हूं, तो इसके व्यापार का भी कारण मैं नहीं। बोलो समझ में आया कि नहीं? कितनी शानदार टीका की है जय जनाचार्य। देखो मैं कारण नहीं है। एक फोकस तो स्वभाव हाँ जी, हाँ जी, मैं ये नहीं हूं, मैं उनका कारण भी नहीं हूं, ऐसा कहते हैं। अब तीसरी बात देखो, ये 323 पेज पर देखना। पहली लाइन में वही वो दो लाइनों के बीच में है ना भैया, वही है। मिल गया भैया कपिल? हाँ, वो दो लाइनों के बीच में देखो, बारीक बारीक अक्षर। ठीक है, पहली लाइन देखो, और पहली लाइन में पूर्ण विराम के बाद आगे स्व शुद्धात्म भावना विषय, स्व शुद्धात्म भावना विषय यत् कृत कारित अनुमत स्वरूपम तद विलक्षणम यन मनोवचन काय विषय कृत कारित अनुमत स्वरूपम तन्नाहम भवामि। ऐसा कहा कि देखो, मैं अपना आत्मा, मेरा आत्मा कृत कारित अनुमोदना किसकी करता है? कि शुद्धात्मा की भावना के संबंध में कृत कारित अनुमोदना करने वाला है मेरा आत्मा। मैं कृत कारित अनुमोदन मैंने मुझ में जो योग्यता है, मेरा जो स्वभाव है, तो किसकी कृत कारित अनुमोदना करने का है उसका? आत्मा अपने स्वभाव की, अपने स्वभाव को प्रकट करने की, उसकी कृत कारित अनुमोदना करने का इसका स्वभाव है। और उससे विलक्षण जो मन वचन का है उसके विषय है, उनमें मेरी कृत कारित अनुमोदना कैसे हो सकती है? इसलिए मैं वो नहीं हूं। मैं वो नहीं हूं माने मैं उसका कृत कारित अनुमोदना रूप मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसे पांचों प्रकार से यहाँ ये बताया है। मैं वो नहीं हूं, एक बात। दूसरा, मैं उसका कारण नहीं हूं। तीसरी बात, मैं कृत नहीं, कारित नहीं, अनुमोदना नहीं। मैं अपने जो कुछ में मेरा जो कुछ भी है वो मेरे स्वरूप में है, ऐसा कहते हैं। ख्याल में आया कि नहीं? हाँ जी, इस प्रकार की टीका मैंने जब ये पढ़ी, मुझे बहुत आनंद आया। तो मैंने कहा आप लोगों को भी इसका रसा स्वाद। हाँ, नहीं, किनको? हाँ, तो 2000 ज्यादा हो गए ना, और 1300 कम हो गए ना, मैंने उनके 700 साल बाद हुए।